कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की गर्दन फंस गई है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बताइए कि 2023 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको कितना चंदा मिला है। वहीं एलवीस यादव को कौन फंसा रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर होगी, बहुजन दल एकजुट होंगे। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन तोड़ रहे, नीतीश कुमार ने भी यही बात कही है। वहीं जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने नौकरियों की बौछार लगा दी है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका जो है वो भाग रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा ट्वीट आया है जो मैं आपको बता दूं। सोचिए किस तरह से जब भारत ने यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद भारत ने जब कहा था कि दोनों देशों को शांति बनाए रखना चाहिए, तब पूरा यूरोपियन देशों ने इसका समर्थन किया था। वहीं अब भारत ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन को भी शांति बनाए रखना चाहिए। तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। ईरान ने अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया है, उसके अड्डा पर जो एशिया में उसके जो अमेरिका के अड्डे हैं उस पर हमला शुरू कर दिया है। साथ जो अमेरिका खड़ा था वो उससे हट रहा है। अमेरिका समझा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन बेंजामिन का हाल हिटलर वाला होगा, ये दुनिया कह रही है। वहीं ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया हथियारों का सप्लायर बन गया है। यमन, लेबनान और ईरान जो है अब सीधे सीधे युद्ध में शामिल हो गया है। कतर और सऊदी अरबिया जो है, अगर ये दो देश जिस दिन हाथ खड़े कर दिए उस दिन अमेरिका का नाम और निशान मिट जाएगा एशिया से। खैर, एक एक करके खबर आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला फंसा हुआ है। मामला ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब कंपनियां जो है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको चंदा मिलता है। एक तरीका नया कानून में संशोधन कर दिया। अरुण जेटली करने वाले थे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कि भैया हमको जो चंदा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी को वो किसी को पता नहीं चलेगा, न खाता न बही। अब सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आखिर सत्ता वाले दल को ही सबसे ज़्यादा चंदा क्यों मिलता है, इसकी क्या वजह है। और उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पता कीजिए 2023 तक सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिला है। ताज़ा जानकारी है कि 5,000 करोड़ बीजेपी को मिला है और 1,700 करोड़ दूसरी पार्टियों को मिला है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। सोचिए यहाँ भी SC ST OBC को कुछ भी नहीं मिलता है, नो चंदा, सरकार रहे तो भी। वहीं ईडी को लेकर सोचिए, 2 ईडी के अधिकारी राजस्थान में गिरफ्तार हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को धत्ता बता दिया है। यही बहुजन दल होते, बहुजन नेता होता तो अब तक मीडिया चला रही होती कि इसको जेल में डालो, ईडी की बात नहीं मानता है। तो सोचिए बहुजनों पर कितना अत्याचार होता है, उसके बाद भी वो नियम कानून को मानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अब साफ साफ कह दिया है कि गठबंधन में कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन तोड़ रही है। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से 3 राज्य जीती थी कांग्रेस 2018 में, तब तीनों राज्य बीजेपी के पास थी। राजस्थान भी थी, छत्तीसगढ़ भी थी और मध्य प्रदेश भी। उसके बाद भी 2019 में सुपरा साफ हो गया था कांग्रेस का। लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी चारों राज्य कांग्रेस को जिता देगी ताकि कांग्रेस का सर आसमान पर चला जाए, गठबंधन न करे और चुनाव हार जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को ठेंगा दिखा दिया। और सोचिए, बहुजन समाज आज़ादी के बाद 75 सालों से मीडिया से दूर है, मीडिया उसके साथ शोषण करता है। कांग्रेस 10 साल बर्दाश्त नहीं कर पाई और सारे बहुजन दल एकजुट होंगे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। मायावती भी अब बातचीत के हो रही है। और एलवीस यादव नाम यादव है, बिग बॉस के विजेता। मेनका गांधी कहना है कि यही किंग पिन है। जो गिरफ्तारी हुई है जिन लोगों की, उसमें एलवीस यादव नहीं, एलवीस यादव वहाँ था भी नहीं। मेनका गांधी का कहना है कि ये सारा किया धरा एलवीस यादव का है। एलवीस यादव कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। मेनका गांधी क्यों एलवीस यादव के साथ पीछे पड़ी है, सबसे बड़ा सवाल है। और एक एक करके सारी खबरें बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को कि 30 सितंबर 2023 तक सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी प्राप्त करें और इसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जमा करे। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और सरकार कर सोचिए, यूपी के कानपुर में सांड ने बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रखर शुक्ला की जान ली, सींग से मारा था। सोचिए किस तरह से छुट्टा मवेशी जो है वहाँ जान ले रहे हैं लोगों की। और जो लोग यादव को जातिवादी बताते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अभी एलवीस यादव पर गैरकानूनी तरीके से रेप पार्टी करने और जहरीले सांपों का जहर सप्लाई करने का, विदेशी लड़कियों के सप्लाई करने का आरोप लगाया। रेप
वो वहाँ था भी नहीं। ये मेनका गांधी कह रहे हैं कि वही किंग पिन है, वही कोर्ट है, वही कचहरी है, मीडिया चला रही है कि वो दोषी है। सोचिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान बीजेपी के साथ ही क्यों ना हो तो भी नहीं बचेंगे। एलवीस यादव की तस्वीरें देखिए, स्मृति ईरानी, फाइनेंस मिनिस्टर, सबके साथ देखिए बच पाते हैं कि नहीं, लेकिन मीडिया ने बदनाम कर दिया है। सिर्फ आरोप ही लगा, और आरोप लगने का मतलब यह नहीं होता कि वो गुनहगार है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। तो सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के आदमी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और मीडिया उनकी मिट्टी पलीत कर देती है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा चीरहरण होकर खामोश रहने के लिए बीजेपी की महिला सांसदों का धन्यवाद। सोचिए, महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मुझसे पूछा गया था कि रात में किससे बात करती हो। अब एक सारंगी ने महिला सांसदों ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने अध्यक्ष को बेशर्म कहा। एलवीस यादव ही सांपों की तस्करी का सरगना है, उसे अरेस्ट करो। मेनका गांधी ने आदेश सुना दिया, यही कोर्ट कचहरी है। इससे पहले मेनका गांधी जब पत्रकार थी तो उन्होंने एक जगजीवन बाबू के फोटो बेटे का शेयर किया था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफ़ी हद तक जुड़ी है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है एवं दुनिया इससे प्रभावित है। ये मायावती जी का ट्वीट है, जिसको लेकर सोचिए, भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता, नस्लभेद आदि के विरोध में सक्रिय रहा है। तो उन्होंने, मायावती जी का कहना है कि ये जो फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध है, ये सब भी शांत होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर ये पोस्ट है उनका, जो लोग दोबारा वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा था कि शांति हो। और एलवीस यादव की ये फ़ोटो देखिए, सारे बीजेपी नेताओं के साथ उनका फ़ोटो है, और मेनका गांधी कह रही कि यही दोषी है, जबकि एलवीस यादव कह रहे हैं कि मैं वहाँ था ही नहीं। ये वो तस्वीरें हैं। 1,20,000 नौकरियाँ बांटी गई, और सोचिए किस तरह से बिहार में जाति जनगणना के बाद नौकरियों की बौछार है। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने चित्र से बाहर निकलना होगा। नीतीश कुमार जी ने आज कांग्रेस को चेताया है। ये वीडियो जो मैंने मोन्टाज में सुनाया था, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी आ जाए? 2018 में भी कांग्रेस 3 राज्य जीती थी और बाद में बीजेपी आ गई थी। एक भी मुस्लिम को कैंपेनर नहीं बनाया गया है। बीजेपी की एमपी और राजस्थान की लिस्ट देखना, एक भी स्टार प्रचारक मुसलमान नहीं, एक टिकट मुसलमान को दिया गया है। तो सोचिए, एमपी और राजस्थान की लिस्ट देखा। तो ये मिराज हुसैन है, इन्होंने आरोप लगाया है। तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, सवर्णों की पार्टी है, क्यों देगी? रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया ईडी पर। ईडी की सीडी बनाने वाले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। सीडी की ईडी के राष्ट्र के लिए मनी गैदरिंग का पुरस्कार मिलेगा। मेरी सलाह, हर विपक्षी दल को ईडी के सामने तंबू में दफ्तर खोल लेना चाहिए, ताकि उन्हें पकड़ने के लिए ईडी की गाड़ी का खर्चा बच सके। जमानत तो मिलनी नहीं है, इसलिए वकील और कोर्ट का समय खराब न करे, खुद ही जमानत का विरोध करे, ताकि कोर्ट पर भरोसा बना रहे। सभी नेता कोर्ट में याचिका दायर कर जेल डेबिट कार्ड की मांग करें, इस कार्ड का इस्तेमाल कर खाली समय में ही खुद को जेल चले जाएं। जब ईडी जेल ले जाए तो उसे कार्ड में जमा जेल दिवस में माइनस कर ले। जेल डेबिट कार्ड सुप्रीम कोर्ट में जारी हो तो ठीक रहेगा। विपक्ष की सरकार अगर कहीं भी जाए तो बेल मुक्त न्यायालय की स्थापना हो और कानून की किताब से बेल का प्रावधान मिटा दिया जाए। हर कैदी को गर्मी में बेल शरबत देना अनिवार्य कर दें। तंज है ये। जब कुछ समझ ना आए तो आइए बड़बड़ाए जाए। ईडी सीडी ईडी डीडी डीडी ईडी सीडी। खत्म हो गई भाई भारत की डेमोक्रेसी की ABCD। इस नारे को 3 बार लगाए, फिर गंगा जल से नहा ले। तो रवीश का एक अपना अंदाज है, आजकल यूट्यूब पर आते हैं, तल्ख अंदाज है उनका। 25 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार ने 9 वर्ष में अपने मित्रों को माफ़ किया। ये बात जनता को बताना बेहद ज़रूरी है। सोचिए, 25 लाख करोड़ अंदाजा है आपको, ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया बताएगा। और कल रात्रि में तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में BSP पर देख, तो RS परवीन जो हैं उन्होंने अकेले मोर्चा संभाल रखा है। यशवंत सिंह, चतुर सिंह, आनंदपाल सिंह और फिर पद्मावत। 2018 में राजपूतों की नाराज़गी है, और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबर वायरल हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, और 2 तस्वीरें जो अमर तस्वीरें हैं, किस तरह से सोचिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जमकर, सोचिए किस तरह से जमकर जो बहुजन दल है, न कांग्रेस न बीजेपी, बहुजन दल के जो लोग हैं वो शानदार सफलता, नामांकन में 1-1 लाख लोग भीड़ जुट रही है। तो इनका चुनाव जीतने में कौन रोक लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अमेरिका पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।